अभी हमारे बीच 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर मोहम्मद जसमुद्दीन जी मौजूद हैं। मस्जिद का नाम आखिर बाबरी ही क्यों, और भी तो नाम है, इसके ऊपर भी जो है ये चर्चा करेंगे, जो है अपना ओपिनियन देंगे। तीसरा सवाल ये रहेगा कि एसआईआर को, पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है, इसको ये किस नजर से देखते हैं, इनका ओपिनियन इसमें क्या है। तीसरा सवाल इनका रहेगा कि मस्जिद बनाओ पर बाबर के नाम से मत बनाओ। आज आपको समझ में आ रहा है कि हम बाबर नवाज नहीं है। हाँ, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए, गिरजा बनाए, गुरुद्वारा बनाए, आपका हक है। भारत में आपका अधिकार है, हक है, आपका हुकूक है। रोजाना सैकड़ों मंदिरें बन रही हैं, हजारों मंदिर बन रहे हैं हिंदुस्तान में, बनता आ रहा है, किसी को इतराज नहीं। तो ये बात मैं आपसे जो कह रहा था कि गौर फरमाइएगा कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जालिम के एक और जुल्म से और जालिम के एक इल्जाम से अल्लाह ने बरी किया है कि बंगाल के सब लोग कह रहे हैं कि अरे हुमायूं कबीर, तुम मस्जिद बनाओ पर बाबर के नाम से मत बनाओ, तुम मस्जिद बनाओ लेकिन बाबर के नाम से मत बनाओ। लेकिन हुमायूं कबीर बोला नहीं, এটা কি করে হবে? বাবরের নামে যদি না বানাই তাহলে 1000 কোটি টাকা আসবে কি করে? বাবরের নামে যদি না বানাই তাহলে মুসলমানের মধ্যে একটা পার্টি বানাবো কি করে? बाबर क्या नाम और मस्जिद के नाम से ये जो पैसे आ रहे हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे वो लोग कह रहे तो एआई का है, ये तो टीएमसी का गेम है, तो इंक्वायरी करा लो ना। ईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, हमारे कल तीनों रहनुमाओं ने ये बात कहा। मैं आपको आपका हर एक सवाल करने का मौका नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आप क्या सवाल करेंगे भाईजान, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। हमारे लीडर ने क्या क्या कहा? अगर ये तृणमूल कांग्रेस का कोई चक्रांत है, अगर हमारा कोई स्ट्रेटेजी है, तो हम तो सबसे पहले कह रहे हैं हुमायूं कबीर को अरेस्ट करो, तहकीकात करो। पीएमओ में किससे बात हो रही है तुम्हारी? आप कह रहे हो कि पीएमओ से मेरा कांटेक्ट है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर है, उनसे मेरा कांटेक्ट करा दिया गया है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी इलेक्शन में व्यस्त है, मोहन यादव से तुम कांटेक्ट में रहो। उसके बाद आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको खुद शर्म नहीं आता, बेशरम नाम है शर्मा, खुद ही शर्म नहीं है उसको। बीवी का 3 तो पासपोर्ट है? रोज मुसलमानों को कोसता है। किसको जिम्मेदारी दिया गया? आसाम के वजीर आला। 2 वजीर आला को दे दिया गया। यहां पर भी पूरा दाल काला है। 2 वजीर आला को बोल दिया गया तुम लोग चीफ मिनिस्टर और माल दे दो उसको। ये लोगों का निर्देश है, 2 चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट रखो। दोनों में हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, वहां से पैसा तुमको मिल जाएगा। पहले 300 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर उसके बाद 500 करोड़, ये 1000 करोड़ का पैकेज है। हुमायूं कबीर, तुम शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मुसलमानों को सिर्फ वोट तकसीम नहीं, बल्कि मुसलमानों को तुम हिंदू और मुसलमान के अंदर में नफरत पैदाने का जो बीज तुमने बाबरी मस्जिद के नाम पर जो बीज बोया है, तुम माफी के लायक भी नहीं। तुमको इस धरती पर तो क्या उस धरती पर भी माफी नहीं होगी। इस रूहे जमीन पर भी तुम माफी के लायक नहीं हो। जैसे अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं उसे माफ कर दूं। तुम अगर तौबा का पहाड़ भी खड़ा कर दोगे फिर भी तुम्हारा तौबा कबूल नहीं होगा। तुमने बहुत गंदा काम किया है। बाबरी मस्जिद के नाम पर भारत में तुम ही मस्जिद से प्यार करने वाले हो। 140 करोड़ में 20-25 करोड़ मुसलमान है। 25 करोड़ मुसलमान खामोश है, एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारगी के लिए, अपने देश के लिए, मुहब्बे वतनी के लिए। और तुम उन 25 करोड़ में एक ऐसे मुनाफिक हो, मैं बहुत संभल के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुनाफिक, मुनाफिक, इस्लाम दुश्मन। तुमने मुसलमानों को आग में झोंक रहे हो, दंगा में झोंक रहे हो,
मगरिबी बंगाल की अमन और अमान आपको रास नहीं आती। हम मगरिबी बंगाल में गर्व से कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं महफूज है वो ममता बनर्जी के साये में महफूज है, ममता बनर्जी के साये में महफूज है, ममता बनर्जी के साये में महफूज है। यहां बिहारी, गुजराती, राजस्थानी सब महफूज है। रिक्शा वाला, ठेला वाला, वैन वाला, ऑटो वाला, ट्रॉली वाला, मछली बेचने वाला, चिकन बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मीट सब महफूज है। हर जाति, हर धर्म का सम्मान ममता बनर्जी ने करती है। भारत में एक इंसानियत का कोई प्रतीक है जो ममता बनर्जी है। उस बंगाल को तुम दागदार करना चाहते हो, उस बंगाल में दंगा लगाना चाहते हो, उस बंगाल में भाई भाई को अलग करना चाहते हो। बाबरी मस्जिद के नाम पर नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो। तुम्हारा करतूत सामने आया, एक बार फिर आया हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह बाकी बिल्कुल फानी, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने आया कर दिया कि ये मुनाफिक है, ये गद्दार है, इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। और अवैसी साहब के बारे में आप पूछेंगे, आपका सवाल, अवैसी साहब के बारे में एक ही बात कहेंगे कि अवैसी साहब, किस हुमायूं कबीर को आपने गला लगाया? अब हुमायूं कबीर के बारे में क्या जानते हैं? कांग्रेसियों से पूछिए, जब वो कांग्रेस में थे, हुमायूं कबीर और कांग्रेस, एक किताब लिखी जा सकती है जो किताब आया कर देगा कि हुमायूं कबीर मौका परस्त है, हुमायूं कबीर मफाद परस्त है। हुमायूं कबीर और बीजेपी के साथ भी रहे, वो कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, और टीएमसी में आए, ममता बनर्जी ने निकाल बाहर कर दिए। जैसे उसने कहा हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, अब हमारे पार्टी में रह करके इस तरह से मजहबी जज्बात को उभार कर आप मगरिबी बंगाल की फिजा को बर्बाद नहीं कर सकते। ये हुमायूं कबीर के बारे में अवैसी साहब आप क्या जानते हैं? मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं सबके सामने में, और दिल से कह रहा हूं, मैं अवैसी साहब की इज्जत करता हूं। हमारे विचारधारा की लड़ाइयां होती है, हमारी नजरियाती लड़ाई है, हमारा आइडियोलॉजिकली लड़ाई है। आपके साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है, कुछ सवालों पर कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं अवैसी साहब की इज्जत करता हूं जब पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुनता हूं, जब वो हमारे देश के लिए विदेश में जाकर के हमारे देश की तर्जुमानी करते हैं तो गर्व होता है। जब हमारे देश में एकता अखंडता को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और अवैसी साहब जब चीखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अवैसी साहब, लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर आप काम क्यों करते हैं? जहां आप जाते हो वहां बीजेपी को फायदा मिलता है। आप बिहार में सीमांचल में गए, बीजेपी को फायदा हुआ, पिछले बार भी, इस बार भी। आप तो बीजेपी के संकट मोचन है। बीजेपी जहां फंसती है आपको भेज करके बीजेपी गंगा पार हो जाती है, नदी पार हो जाती है, उसके नौके पार कर देते हैं आप। और देखिए, एक तरफ में एक साजिश हो रही है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद एक बनाएंगे, उनको 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, मुसलमानों का वोट तकसीम कर रहा है। गेम प्लान नंबर 2, मुसलमानों का वोट तकसीम करो, नया नया मुसलमानों में पार्टी बनाओ, मुसलमानों को तितिर बितिर करो। और ये काम बीजेपी हुमायूं कबीर से करवाना चाह रहा है। और ठीक है, अवैसी साहब और किसी के साथ अलाइज नहीं किए, आईएसएम के साथ अलाइज नहीं किए, सीपीएम के साथ अलाइज नहीं किए, कांग्रेस के साथ अलाइज नहीं किए, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख के नहीं दिया कि दीदी हम आपके साथ अलाइज करना चाहते हैं, हुमायूं कबीर के साथ अलाइज किया। बीजेपी का निर्देश को आप पालन करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो हमें बांटना चाहते हैं, हमें बांटने के लिए कह रहे कि बाबरी मस्जिद बने नहीं बने उससे कोई लेना देना नहीं है, बोल रहे हैं ना। बाबरी मस्जिद बने ना बने कोई लेना देना नहीं है, तो देखा जाएगा। यानी इन्हें मस्जिद से मतलब नहीं है, इन्हें 1000 करोड़ से मतलब है। हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ से मतलब है।
और भारतीय जनता पार्टी को मगरबी बंगाल के मुसलमानों को तितिर बितिर करने से मतलब है। एसआईआर के नाम पर मुसलमानों का वोट काटो और जो बच जाए उसको तकसीम करो। गेम प्लान नंबर 2। गेम प्लान नंबर 1, हिंदू को एक करो, बाबरी मस्जिद का मामला उठाओ, हिंदू को भड़काओ, हिंदू को एक करो, मुसलमानों को तितिर बितिर करो। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी के साथ में कैमरा पर्सन रवि जी के साथ हम इसे खास रिपोर्ट कोलकाता के 39 नंबर वार्ड से। धन्यवाद।